साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर के समर्थन में आज सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आर्यन जुबैर के पिता जुबैर खान का इलाके की जनता से आत्मीय संबंध था। उन्होंने 35 साल तक जनता की सेवा की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन जनता यह निर्णय करेगी कि जो सरकार 11 महीने पहले बनी वो पूरी तरीके से फेल रही है। हमने मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, इन्होंने नोटबंदी की। हमने किसान, विद्यार्थी, युवा और बेरोजगारी की बात की है। इन लोगों की नींद तोड़ने के लिए ये मौका मिला है। वहीं आर्यन खान ने कहा वो अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस इलेक्शन के अंदर भारी बहुमत से आर्यन जी चुनाव जीतेंगे। एक नौजवान व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है। स्वर्गीय जुबैर खान साहब का बहुत योगदान रहा रामगढ़ के विकास में। जनता के साथ एक आत्मीय संबंध था और मुझे लगता है कि सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर आर्यन जी को समर्थन कर रहे हैं। अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीत कर जाएंगे। इसमें हर चीज में भाजपा राजनीति ना करे। शिक्षा ऐसी चीज है जहाँ पे सब लोगों को लगना चाहिए कि सब साथ में रहते हैं। जानबूझ के राजनीतिक हित साधने के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं गलत मानता हूं। और मुझे लगता है कि नौजवानों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें सब लोगों का मान सम्मान हो और अपनी विचारधारा थोपने का अधिकार किस सरकार को। मैं तो इतना कहना चाहता हूं 13 तारीख को जब मतदान होगा, भारी मतदान आर्यन जी के पक्ष में होगा। हम चुनाव जीत के जाएंगे। और दौसा के चुनावी रण में आईआईटीएन निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने पूरी ताकत झोंक दी और आज निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने रोड शो किया। समर्थकों ने जेसीबी से फूल बरसा करके जगह जगह उनका स्वागत किया। तो वहीं विप्र गोयल ने लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान विप्र गोयल ने कहा कि जब वे आईआईटी खड़गपुर में पढ़ते थे तो जनप्रतिनिधियों के बारे में सुनकर उनको आइडियल मानते थे, लेकिन दौसा की राजनीति में तो बिल्कुल विपरीत दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पार्टियां जातिवाद की राजनीति कर रही है। उद्देश्य वो है जो इन गत सरकारों के नेताओं ने, क्षेत्रीय नेताओं ने जो दौसा का हाल कर दिया है कि मेरे पिता बताते थे कि एक वक्त ऐसा था 1960 में जहां भूजल स्तर इतना अच्छा था कि बुआएं रथ भेलियों में आती थीं, कुओं में कूद कूद कर नहाते थे और ये जो बाणगंगा नदी है ये 12 मासी बहती थी। और आज ऐसे वक्त से रेगिस्तान बनने की ओर जो ये गत सरकार के क्षेत्रीय नेता दौसा को ले आए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है पानी। और अब खबर अजमेर से, जहां बीजेपी विधायक अनीता भदेल की एडीए उपायुक्त पर विवादित टिप्पणी को लेकर गुर्जर समाज लामबंद हो गया है। इसे लेकर अजमेर गुर्जर समाज की ओर से ब्यावर रोड के देवरा धार्मिक स्थल पर बैठक आयोजित की गई, जहां विधायक अनीता भदेल द्वारा की गई विवादित टिप्पणी की निंदा की गई। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने या माफी मांगने की जो है मांग की गई। ऐसा नहीं होने पर उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की चेतावनी दी गई है। मौजूदा विधायक अनीता जी भदेल ने जो 2 दिन पूर्व गुर्जर समाज के भरत जी जो एडीए उपायुक्त हैं उनके लिए जो यह शब्द बोले, उनको भ्रष्ट बताया। या तो अनीता जी उनको भ्रष्ट साबित करें, और भ्रष्ट साबित नहीं कर सकती हैं तो पूरे समाज को इसकी ठेस पहुंची है और यह इसकी अपनी गलती माने। और अगर अनीता जी ने कल तक इसका नहीं किया तो अजमेर जिले के हर गाँव से गुर्जर समाज की गाड़ियाँ भर भर के जहाँ जहाँ गुर्जर अभी उपचुनाव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ जाकर हम भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। जो हमारे प्रभारी मंत्री है जाबर सिंह खर्रा जी जो है यहाँ पर जन सुनवाई करने आए थे, उस समय हमारे दक्षिण की विधायिका आदरणीय अनीता जी भदेल द्वारा हमारे गुर्जर समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो अभी वर्तमान में एडीए उपायुक्त भरत सिंह जी गुर्जर हैं, उन पर एक ईमानदार, निष्पक्ष और निडर प्रशासनिक अधिकारी पर इस तरीके से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि मैं उसको पकड़ के मारूंगी और जनता भी मारेगी, इस तरीके की अमानवीय भाषा का प्रयोग करके एक प्रशासनिक अधिकारी पे लांछन नहीं लगाया है, वरन पूरे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। और उदयपुर में थाईलैंड की एक महिला पर्यटक को देर रात गोली मारने की घटना सामने आई। हालांकि उसकी हालत जो है अभी खतरे से बाहर है। पुलिस को एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए गोलीकांड की पूरी कहानी।
थाईलैंड की महिला को किसने मारी गोली? रात 2 बजे महिला क्यों गई होटल? क्या एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ा है मामला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें तलाशना उदयपुर पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। शनिवार देर रात करीब 1 बजे माली कॉलोनी के इस वीर पैलेस से थाईलैंड की महिला पर्यटक अपनी दोस्त से किसी से मिलने की बात कहकर के निकली थी। वो कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसी को जानकारी नहीं। हालांकि इस होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में वो अकेले किसी के साथ कार से जाते नजर आई। मिस थाई थैनचुक, ये महिला सूरजपोल में माली मोहल्ले में कोई एक होटल है, वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से ठहरी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ में, और अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली। और इस तस्वीर के बीच पुलिस के हाथ कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। इन 2 तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर में महिला गाड़ी से उतरती है और अकेले ही रात करीब 2 बजे होटल में जाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर महिला को गोली मारने के बाद की है। गोली मारने के बाद युवकों में हड़कंप मच गया और विदेशी महिला को गोद में उठाकर होटल से बाहर तक लाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक युवक भागदौड़ करता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें होटल रत्नम की हैं और रात करीब 1:15 बजे से 4 बजे तक महिला युवकों के साथ ही कमरे में थी। पीड़ित का नाम मिस थाई थेनचुक बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए गए हैं, जिसमें कुछ लोग विदेशी महिला को घायल अवस्था में निजी अस्पताल में छोड़ करके भागते नजर आए। पुलिस के मुताबिक उन्हें एमबी अस्पताल से महिला के घायल होने की जानकारी मिली। 4:30 बजे एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और वहां से चले गए। वहीं पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। गोलीकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करने के बाद देर रात डिटेन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने घायल विदेशी युवती के शरीर में लगे गोली को बाहर निकाल दिया है। थाईलैंड से आई इस विदेशी युवती के एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल होने की आशंका है। पुलिस महिला के फोन से सबूत तलाशने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल एमबी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज में जो कैब मिला, उस कैब से कैब की जानकारी करने पर कैब ड्राइवर ने ये बताया कि इसे कुछ लोग, जिसमें ध्रुव स्वालका और राहुल गुर्जर आदि नामक लोग थे, जिन्होंने इस कैब को बुक कराया और इस कैब के माध्यम से ये महिला चित्रकूट नगर में कोई रत्नम नाम की होटल है, वहाँ तक पहुँची। वहाँ यह महिला इन लोगों के साथ में रूम में रुकी है और ये जो आरोपी हैं राहुल गुर्जर, अक्षय और ध्रुव, इनके साथ कुछ और लोग हैं। होटल के रूम में घटनाक्रम में राहुल के हाथ में ये पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, जो भी एक वेपन था, वह वेपन बातचीत के दौरान या अन्यत्र किसी भी झगड़े के दौरान ये चला है, इसकी अभी तस्दीक होनी बाकी है। और उसी दौरान इसको महिला को ये गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक चित्रकूट नगर स्थित त्रिरत्न होटल के कमरे में राहुल गुर्जर, ध्रुव सुहालका, अक्षय और अन्य युवक पहले से मौजूद थे, जिसमें राहुल गुर्जर के पास हथियार था। बहरहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर।
रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आबकारी विभाग के नाके पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली से प्याज व्यापारी अलवर के व्यापारी को कैश पेमेंट देने आ रहे थे और उनके पास से 7,70,000 रुपए नगद पाए गए हैं। आबकारी विभाग की तीसरी ये बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के सिपाही सुमल पाल ने गाड़ी चेक करने के दौरान ये राशि बरामद की। प्याज व्यापारियों के पास बिल भी मिला है। सिपाही सुमन पाल ने बताया, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया तो उन्होंने आदेश दिया कि एसएसटी टीम को यह राशि सौंप दी जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं व्यापारी मारुति स्विफ्ट डिजायर टैक्सी नंबर गाड़ी में अलवर आ रहे थे। गाड़ी आ रही है, दिल्ली से अलवर जा रही है। प्याज व्यापारी बता रहे हैं, ये इनके पास में बिल भी है। मैंने इनकी गाड़ी चेक बैक किया है। इसके अंदर 7,70,000 रुपए हैं। गाड़ी नंबर है DL1ZB 4577, डिजायर गाड़ी है, टैक्सी नंबर में है ये। इसको मैंने चेक बैक किया, इन्होंने चेक बैक करवाया और मैंने इनसे पता किया कि भाई कोई रकम तो नहीं है। इन्होंने बताया साहब हमारे पास इतनी रकम है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताया, उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि जो सीखे हुए तरीके से जो पहले कार्रवाई की आपने, आप वो कार्रवाई करो। मैं एसएसटी टीम के पास गया, एसएसटी टीम को लेकर के आया और उनको मैंने वीडियो बनवाई है। वीडियो बना के उनको चेक बैक करवाया है और मैंने उनको सुपुर्द कर दिया है। ये शीतल चेक पोस्ट की कार्रवाई आबकारी विभाग की तीसरी कार्रवाई है। जयपुर के राजा पार्क में शोरूम में सेंधमारी कर 2.25 करोड़ रुपए कीमत के ब्रांडेड मोबाइल हैंडसेट चुरा करके भागे बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। पंचवटी सर्कल स्थित शोरूम में 3 दिन पहले ये वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में नजर आए बदमाशों के हुलिये के आधार पर वारदात में घोड़ासन गैंग का हाथ होने की आशंका जताई है। बिहार की यह गैंग उत्तर भारत के बड़े शहरों में सिर्फ एप्पल और OnePlus ब्रांड के मोबाइल फोन चुराती है। पुलिस का दावा है कि घोड़ासन गैंग का नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय है। वो मोबाइल चुराकर नेपाल में बेचती है और इस गैंग का कोई बदमाश खुद मोबाइल फोन नहीं रखता है। ये बस व ट्रक में लिफ्ट जो है लेकर के सफर करते हैं। राखी के 3-4 दिन वारदात करते हैं और ऐसे में इन्हें पकड़ना भी काफी मुश्किल रहता है। और राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मेवाड़ राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह के पिता का निधन हुआ है। पिछले कुछ समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था। लगातार मेवाड़ के स्वास्थ्य में जो है गिरावट आ रही थी, ऐसी खबर सामने आई और मेवाड़ के निधन से संभाग में शोक की लहर देखने को मिल रही है। अस्पताल प्रशासन ने जो है निधन की पुष्टि की है। तो राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। काफी दुखद खबर राजसमंद से ये सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से उनका इलाज चल रहा था और उनके स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने को मिल रही थी। मेवाड़ के निधन से संभाग में अब शोक की लहर देखने को मिल रही है। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छतरगढ़ में जमीन विवाद में मारपीट हो गई है। 2 पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। न्यायालय से जमीन का फैसला आने के बाद ये झगड़ा हुआ। तो ये बड़ी जानकारी, जमीन विवाद में मारपीट का ये मामला और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले हैं। तस्वीर अस्पताल की सामने आई है। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार के कारण भीषण हादसा हो गया है। बेकाबू होकर के डिवाइडर से टकरा करके कार पलटी है। 3 लोग घायल हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है। बीकानेर जोधपुर बाईपास पर यह हादसा हुआ है। व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर तेज रफ्तार के कारण जो है भीषण हादसा हो गया। तस्वीरें भी सामने आई है। 3 लोग घायल है। स्थानीय लोगों ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है, जहां पर इलाज चल रहा है। कार की तस्वीर देखिए, परखच्चे उड़े हुए कार के दिख रहे हैं। और अब खबर धौलपुर से है, जहां आंगई थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को पार्वती बांध के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला दर्ज है और आंगई थाना प्रभारी ने यह बताया कि साल 2023 में बाड़ी सदर थाने पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। मामले में आरोपी फरार चल रहा था और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी धौलपुर की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सीओ सर मथुरा की टीम ने जो है हेड
कांस्टेबल सत्यप्रकाश को इनामी बदमाश श्याम सिंह उर्फ 25 साल पुत्र सोबरन सिंह निवासी सनौरा थाना अंगाई के पार्वती बांध के पास होने की सूचना मिली थी। और जैसलमेर का सीमावर्ती गांव खारिया बम के धमाके से गूंजा। आपको बता दें कि आर्मी के कोर्नाक कोर के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। इस दौरान सेना की बैटल एक्स डिवीजन के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। भारत पाक सीमा के तनोट थाना क्षेत्र के खारिया गांव के इलाके में ये बम मिला था और बम निरोधक दस्ते ने गांव से दूर ले जाकर के सुनसान इलाके में निस्तारण किया और इस दौरान पूरे क्षेत्र में जोर के धमाके की आवाज भी सुनाई दी। बम डिफ्यूज होने के बाद आसपास के इलाके में रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि पूर्व में जैसलमेर के सरहदी गांवों में पुराने जिंदा बम मिल चुके हैं। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे को सिग्नल फ्री बनाने का काम पिछले 2 साल से लगातार जारी है। जयपुर से किशनगढ़ और अजमेर के बीच काम भी लगातार चल रहा है, लेकिन इसके बीच प्रोजेक्ट के डिले होने के चलते जयपुर अजमेर के बीच सफर करने वालों को तो परेशानी हो ही रही है। जयपुर में कई कॉलोनियों के बाशिंदे और मार्केट्स के दुकानदार भी NHAI के इस प्रोजेक्ट की देरी के चलते अब परेशान हो रहे हैं। ये जो पुलिया के लिए हमारे को ये कहा गया था कि भाई नहीं कि ये हम लोग जून में तैयार करके दे देंगे, मगर आप देख लीजिए जून से इसमें कोई भी ढंग से काम नहीं हो पाया है और अभी भी करीबन 7 दिन से काम बंद पड़ा है, जबकि रात दिन काम होना चाहिए था यहाँ पे। और जो यहाँ जैसे लोग सबने बताया है बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस काम में चला के काम नहीं किया जा रहा। अगर इस काम को करें तो ये 15 दिन में आराम से कम्प्लीटली हो सकता है। इस संबंध में प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर अजय आर्य से कई बार बात हो चुकी है। वो इसमें रुचि नहीं लेते हैं, ना JD वाले रुचि लेते हैं, ना ट्रैफिक पुलिस वाले रुचि लेते हैं। ये अपना जयपुर से किशनगढ़ हाईवे है और इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इस पे 10 फ्लाईओवर इसके अलावा स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 7 तो अभी शुरू हो चुके हैं और जिस पे ट्रैफिक आराम से चल रहा है। दरअसल ये हाईवे काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी हेवी ट्रैफिक हाईवे है। लगभग 1 लाख PCU से भी ज़्यादा इस पर ट्रैफिक अप्लाई कर रहा है और उस ट्रैफिक को सुविधाजनक स्थिति देने के लिए ही फ्लाईओवर स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 7 कंप्लीट हो चुके हैं। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे का काम पिछले 2 साल से लगातार जारी है। इस काम को जून 2024 में खत्म हो जाना था, लेकिन काम की रफ्तार से अब लगता नहीं कि यह दिसंबर तक भी पूरा हो पाएगा। हालांकि NHAI का दावा है कि नए साल में जयपुर के 200 फीट बाईपास से अजमेर के बीच लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं प्रोजेक्ट के डिले होने के चलते दोनों शहरों में आने जाने वालों के लिए राहत फिलहाल नजर नहीं आ रही। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की जयपुर शाखा का 3 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 8 से 10 नवंबर तक आयोजित हुआ और सम्मेलन में देश भर से आए 250 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जनता में क्रिटिकल केयर या इंटेंसिव केयर के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। जनता में ICU के नाम से भय हो जाता है क्योंकि लोगों में ICU की जानकारी सीमित होती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ICU से मरीज के निकलने के बाद जो है इंटेंसिविस्ट और मरीज के बीच का संबंध आमतौर पर समाप्त हो जाता है। पूरे देश से लगभग 350 से ज्यादा डॉक्टर्स ने भाग लिया है। ये कॉन्फ्रेंस हमें क्रिटिकल केयर के जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए की गई है। इसमें आने वाले लोग देश के कोने कोने से आए हैं और उन्होंने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए हैं। वर्कशॉप को अटेंड करने वाले लोग न सिर्फ डॉक्टर्स हैं बल्कि स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और सारे लोग हैं। इसमें हमने उन्हें बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल केयर, ICU के स्ट्रक्चर, ICU में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, कोविड और उसके बाद के ICU स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराया है। साथ ही साथ लोगों की जान बचाने के लिए जो भी लेटेस्ट तरीके हैं उन सब के बारे में लोगों को अपडेट करने की कोशिश की गई है। और लंदन में आयोजित होने वाला वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 8 नवंबर को समाप्त हो गया। आपको बता दें कि राजस्थान पर्यटन की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय मार्ट में सशक्त भागीदारी की गई और
WTM में राजस्थान पर्यटन का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा ने किया। इस वैश्विक सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए राकेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान को लेकर यूरोपीय ट्रैवल एजेंसियों व पर्यटकों में खासी उत्सुकता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विविध पर्यटन अनुभवों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान वैश्विक स्तर पर हमेशा से एक प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक पहल थी जो कि सफल रही। वहाँ में लगभग 10 और 11 मुहूर्त हैं और 2025 में जनवरी में 8 सावे हैं, फरवरी में 10 सावे हैं, मार्च में 9 सावे हैं और अप्रैल माह में लगभग 9 सावे हमारे विभाग के मुहूर्त के रूप में है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।